पीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। ज्ञानी तो हैं, ज्ञानी विचारों की चलती नहीं है, और मूर्खों की कोई कमी नहीं है। एक गांव था और एक गांव बहुत एक पढ़ा लिखा काशी से पढ़ के आया था एक पंडित। अब वो भी गप्पे मारते रहते हैं, तो उसने खूब नाम हो गया कि पंडित जी काशी से पढ़ के आए, और बुलाओ तो घर घर लोग बुलाने लगे। अब तो पंडित जी के माला माल हो गए, बहुत पैसा चढ़ गया। गरीब पंडित पान तो अपनी कोठी भी बना ली। एक दिन एक मूर्खों का गांव था जंगल में, वहां गया कि इस गांव में हम जाएंगे तो ज्यादा लोग हमको मानेंगे तो पैसे चढ़ाएंगे। तो उस गांव में पशु मरने लगे। पशु तो कोई आया मान के भैया इन पशुओं को गर्म लोहा करके और 3 जगह उनको जला दो, आगे पीछे और बीच में, तो ये जिंदा तो मरेंगे नहीं। तो उन मूर्खों ने सारे पशु और गर्म कर करके और चेका दिए, तो उसमें से कुछ पशु बच गए, कुछ मर गए। मान के चलो जी दवाई बढ़िया रही, नहीं तो सारे के सारे पशु मर जाते। अब वो पंडित जी पहुंच गए। जो पंडित जी गए, अरे कहाँ से आए हो, कौन हो भैया? हम काशी से पढ़ के आए। कौन हो? को पंडित जी है। ठीक है, रहो हमारे गांव में। अब वो पशु जब मरते थे ना, तो ऊपर को मुंह करते थे करके मर जाते। अब पंडित जी सुबह नहाए धोए, और नहा धोने के बाद में उन्होंने तिलक लगाया, तिलक छापे लगाए, और तिलक छापे लगाए करके पालती मार के बैठ गए और करने लगे ओम भूर्भुवः स्वः ओम तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उन्होंने ये बोला। गांव के मूर्ख लोग वो बोले, अरे या पंडित को तो वो भैंसों वाली पशुओं वाली बीमारी हो गई, लाओ इसे भी छेंका दो 3 जगह जलाओ। लोहा लाए, गर्म किया, पंडित जी के पास पहुंचे। क्या कर रहे हो? अरे क्या आपको बीमारी हो गई पशुओं वाली, मर जाओगे, इसलिए हम आपकी दवाई कर रहे हैं। अरे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो मंत्र पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने पढ़ा ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और एक जय बीमारी पकड़ो तो पंडित जी के पैर बांधे, हाथ बांधे, और 3 जगह लोहा से जला दे। पंडित जी मर गए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भरम भूल में ऐसा होता, और मूर्खों के चक्कर में फंस के तो बिल्कुल ये दर बेदर हो जाती है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया इस भूत भवानी चंडी मुंडी से और इन ईश्वर परमात्मा से किसी को भुलाओ भरमाओ मत। यदि संसार में भरमाते रहोगे, भुलाते रहोगे, तड़पाते रहोगे, तो यही गति होगी आपकी उस पंडित जैसी। फिर लोगों ने सारा संसार भर में डाल दिया, भूल में डाल दिया, भटकाते रहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, और ऐसे मनुष्य जन्म को यदि आप धोखे में निकालोगे, भूल में निकालोगे, तो फिर कहाँ जाओगे? कोई दूसरा उपाय तो है नहीं। सारे संसार में लोग भरमाने वाले, भुलाने वाले बैठे हुए हैं। भरमाने वालों की संसार में कोई कमी नहीं है, भटकाने वालों की संसार में कोई कमी नहीं है, विषयगामी लोगों की संसार में कोई कमी नहीं है ना। बिगड़े हुए लाख लोग हैं तो सुधरे हुए 10 लोग हैं। 1 लाख में 10 सुधरे हुए हैं। अब बताओ कैसे काम चलेगा? ठीक इसी प्रकार से सही निर्णय करने वाले, सही बात बताने वाले, सबको भूल से बचाने वाले, अरे 2-4 पारखी संत हैं, और सारा संसार झूठ में ही मौज ले रहा है, जड़ाध्यास में ही मौज ले रहा है। जड़ाध्यास में फंसने को, मूर्तियों की पूजा करने को, राम राम रटने को, राधा राधा रटने को, कृष्ण कृष्ण रटने को ही लोग भक्ति समझ रहे हैं और भगवत प्राप्ति समझ रहे हैं। इसी से कल्याण होगा। हम जिसके भक्त हैं
उसी में जाकर के हम समा जाएंगे, मिल जाएंगे। अरे भाइयों, विचार तो करो कि जब राम के हाथ से बाली मरा और बाली कहते हैं कि उस ज्योति निकल के राम में लीन हो गई, तो जब लीन हो गई तो फिर वो बाली जरा व्याध कैसे बन गया? और जब उनको दोष लगा ही नहीं था राम को, तो राम कृष्ण कैसे बन गए? सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा है। नजर पसार के देख लो, ये सारी बीमारी है, धोखा है। जब राम के हाथ से रावण मर गया तो पुनर्जन्म कैसे हो गया, है ना? तो सदबुद्धे जी कहते हैं कि आज हम विचार करें और पारक सिद्धांत को सही समझ लें, जड़ चेतन के भेद को समझ लें, पारखी संतों की शरण में लग करके सारी भूल को अपने अंदर से मिटा डालें, तो हमारे अंदर की कालमा सारी दूर हो जाएगी, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, मन में विकार नहीं आएंगे। मन निर्मल शुद्ध होते ही सभी प्रकार की कालमा अंदर से निकल जाएगी, 10 दोष अंदर से निकल जाएंगे, 8 महासद्गुण अंदर आ जाएंगे, भूल के लिए कोई जगह रहेगी नहीं, मायावी गुरबा लोग हमको फंसा नहीं पाएंगे। और जितने भी संसार की स्त्रियां श्रृंगार करके एक तरफ खड़ी हो जाएं और अखंड बाल ब्रह्मचारी पारखी संत एक तरफ अलग हो जाए, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भाई नर हो या नारी हो, दोनों ही अपने अपने कल्याण के अधिकारी हैं। और संत गुरुजनों की शरण में लग करके पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी के सदग्रंथ बीजक को पढ़ करके सभी प्रकार की कालमा को और दूर कर देना चाहिए, भ्रम को हटा देना चाहिए, भूल को मिटा देना चाहिए। और जिस दिन भूल मिट जाएगी तो आप निहाल हो जाओगे, आप पवित्र हो जाओगे, पवित्रता आपके अंदर आ जाएगी। और जब तक आपके अंदर पवित्रता नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर निहालता नहीं आएगी, जब तक आपका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, जब तक सद्गुण आपके अंदर नहीं आएंगे, जब तक जड़ाध्यास में लगे रहोगे, जब तक संत गुरुजनों की बात नहीं मानोगे, घर में माता पिता की बात नहीं मानोगे, शराब पीते रहोगे, मांस खाते रहोगे, दीन दुखियों को सताते दुखाते रहोगे और भूत भवानी चंडी मुंडियों के चक्कर में पड़े रहोगे, नदी नालों की पूजा करते रहोगे और इनमें नहा नहा करके अपनी मुक्ति को मानते रहोगे, आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, आप कितने भी यत्न कर लो। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मुख्य उपदेश है भ्रम भूल कल्पना और विषय वासना को दूर करने के लिए। और भ्रम भूल कल्पना विषय वासना जिस दिन दूर हो जाएगी, उस समय आप वज्र के हो जाओ। वज्र का मतलब आप जीत जाओगे, फिर आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भ्रम में विषय में आपको कोई डाल नहीं सकता है, क्योंकि आपको दोनों कुल की जानकारी हो गई है ना। और जब खानी और बानी दोनों कुल की जानकारी हो जाएगी, तो जो कुल को बनाने वाला, इसमें फंसने वाला, भूल में अपने जीवन को गंवाने वाला अलग हो जाएगा, है ना। मानुष बुद्धि जब आती है तो चारों खानियों से ये जीव अलग, कर्मों से अलग हो जाता है। ये मनुष्य प्रथम है, प्रथम मानुष खान में और लीने कर्म बिगाड़, पशु पक्षी उस मज में जाय के भटके दिन और रात, भटके दिन और रात शांत कबहू नहीं पावे, और पार की गुर के बिना मुक्त नहीं वो हो पावे, नहीं हो सकता। इसलिए साथियों अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को निकाल देना चाहिए, भूल को मिटा देना चाहिए और भ्रम के लिए कोई जगह छोड़नी ही नहीं चाहिए जिससे हमारा मन गंदा हो। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।